जय हिंद दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वन रक्षक और जेल पैरी के क्वेश्चन, जो कि लगभग आज जो प्रैक्टिस सेट है हमारा 21वां या 19वां है शायद, है ना। तो देखें यहाँ पर कोई धनराशि 2 वर्ष के अंत में 2250 रुपये और वर्ष के अंत में 2625 रुपये हो जाती है। यदि व्यक्ति को केवल साधारण ब्याज मिलता है तो ब्याज की दर कितनी है। तो मेरे भाई हमें क्या करना है, बिल्कुल आसानी से सॉल्व करेंगे कि 2 वर्ष के अंत में, ठीक है भाई, 2 वर्ष के अंत में कितना 2250। इसके बाद 5 वर्ष के अंत में, 5 वर्ष के अंत में कितना हो जाता है 2625। अब हमें देखना है कि यहाँ पर अंतर कितने का आ रहा। तो अंतर आ रहा है मेरे भाई यहाँ पर 3 वर्ष का, 3 ईयर का, और यहाँ पर रुपयों में कितने का अंतर आ रहा। तो आप 2625 में से 2250 माइनस करेंगे, 2625 माइनस 2250। तो यहाँ पर 5, 12 में से 5 गया 7, 6 में से 3 गया 3, तो कितना आया मेरे भाई 375, यानी आया 375। अब हमें क्या करना है, जो 375 आया है हमारा, 1 मिनट, ठीक है, तो कितना आया 375। और आपको एक चीज़ बेहतर पता है कि जो हमें साधारण ब्याज मिलता है, यानी सिंपल, उसका नाम ही है सिंपल, तो प्रत्येक वर्ष समान है ना। तो 3 वर्ष में हमें 375 मिला, तो 1 वर्ष में कितना मिला होगा। तो 1 वर्ष में 375/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15, यानी 1 वर्ष में कितना मिला होगा। तो 1 वर्ष में मिला होगा 125। इतना क्लियर। इसके बाद हम देखेंगे भाई कि 125 तो मिला, ठीक है, यानी कि हमें जो यहाँ पर जो हमारा रहा होगा, क्या रहा होगा, मूलधन, लेकिन हमें 2 वर्ष का ब्याज मिला, तभी तो हमारा धन हुआ है ना 2250। यानी कि हम 2 वर्ष का देखेंगे तो 2 वर्ष में कितना आएगा। तो 2 वर्ष में, 1 वर्ष का है 125, तो 2 वर्ष का कितना आएगा 250। यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी 2 वर्ष में 250, यानी हमें ब्याज मिला तो 250 हम कम कर देंगे। तो 2250 में से जब 250 कम होगा तो कितना बचेगा मेरे भाई 2000। यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी 2000 रुपये मूलधन है। अब उन्होंने पूछा है तो ब्याज की दर कितनी है मेरे भाई। तो ब्याज की दर हमें बताना है। हमारा मूलधन कितना है 2000 रुपये, ब्याज हमें कितना मिल रहा 125। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 2000 का 125 निकालेंगे, इनटू कर देंगे 100, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 25 यानी 25/4, ठीक है। 4 से कैंसिल करेंगे, 4 छिंग 24, यानी 1/4%। तो कितना आया 6 सही 1/4%, यानी 6 सही 1/4 का मतलब, और 1/4 को बेहतरीन जानते क्या होता है 0.25, यानी हमारा जो राइट आंसर आएगा कितना आएगा 0.25, 6.25। तो समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी। एक भाई बोल रहा सर आप तौलिया डालें, तो भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इसलिए डाले हुए है ना। आप तौलिए पे ध्यान ना दो, आप तो क्वेश्चन समझ में आया ये बताओ, ठीक है, समझ में आया, किसी को दिक्कत। तो देखें भाई बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। एक रेलगाड़ी जिसकी औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है तथा रुक रुक कर चलने के कारण उसकी औसत चाल 72 किलोमीटर हो जाती है, तो प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है। ठीक है, तो प्रति घंटे बताना है कितने मिनट रुकती है ट्रेन। एक भाई बोल रहा है भाई देखो यार यहाँ पे ध्यान दो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, पूरी क्लास हो जाएगी, बाद में बैठे रहोगे, है ना। देखिए, तो एक रेलगाड़ी जिसकी औसत चाल कितनी 80 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कहने का मतलब है यहाँ पर कि 80 किलोमीटर प्रति घंटे, तो हम कहेंगे कि 80 किलोमीटर चलती है कितने मिनट में 60 मिनट में। क्लियर, 80 किलोमीटर 60 मिनट में। तो उन्होंने हमसे पूछा तथा रुक रुक कर, यानी बीच बीच में रुक रुक कर चलती है, तो हमसे पूछा गया रुक रुक कर चलने के कारण उसकी औसत चाल कितनी हो जाती है 72 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी 80 किलोमीटर चल रही थी 60 मिनट में, तो 72 किलोमीटर हो गई। यानी हमें ये देखना है कितनी कम हुई है, 8 कम हुई है। 80 का 8 कितने परसेंट है, तो 80 का 8 है
10%। तो 60 का 10% कितना होगा मेरे भाई? तो 60 का 10% होगा 6। यानी कितने मिनट रुकती है ट्रेन? तो मिनट रुकती है 6 मिनट। यही हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई? आंसर। यानी इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 6 मिनट। ठीक है। एमपी पटवारी 2023 में अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो लोग पढ़ रहे हैं तो उनके लिए अभी भी आसान लगेंगे, कोई भी एग्ज़ाम दे आओ, है ना। हम आपको पहले बता चुके हैं कि भाई आप कम से कम 400 से 500 क्वेश्चन लगाएंगे तब हैबिट आने लगती है। ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, यू हैव रीच्ड। ओहो, देखें ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। संख्याएं ए और बी क्रमशः सी से 30% और 50% देखें। ए का बी से क्या अनुपात है? तो ए का बी से अनुपात बताना है भाई। ठीक है। तो हमें ए का बी से अनुपात बताना है। यहाँ पर हम देखेंगे कौन कौन सी है, ए बी और सी। ए बी और सी। ठीक है। तो ए का बी से अनुपात है बताना है हमें। तो कितना है यहाँ पर? सी मान के चलो 100 संख्या है। ठीक है। कितनी कितनी है? ए और बी संख्या सी से कितनी कितनी है देखें, 30% और 50%। यानी इसका 30% कितना होगा? तो 30% होगा 130, 50% होगा तो कितना? 150। क्लियर। अब देखें तो ए का बी से अनुपात क्या है? तो ए का बी से अनुपात बताना है। यानी ए कितना है और बी कितना? ए है 130, बी है 150। जीरो से जीरो कैंसिल हुआ, कितना आ जाएगा? 13:50। कोई दिक्कत? इसका जो आएगा कितना आएगा? 13:50। कौन सा ऑप्शन है? सॉरी एक मिनट, 13:15। इसका ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर है 2। ठीक है। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 13:15। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि किसी विद्यालय में 60% स्टूडेंट लड़के हैं, कितने? 60% स्टूडेंट लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 812 है, तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं? तो देखें भाई यहाँ पर हमें क्या बताना है, बिल्कुल आसानी से सॉल्व करेंगे इसके लिए कि टोटल होंगे स्टूडेंट हमें नहीं पता कितने हैं, लेकिन हमें इतना पता है कि जो बॉयज़ हैं, बॉयज़ और गर्ल्स, तो बॉयज़ कितने हैं? 60%। और कुल स्टूडेंट कितने रहे होंगे? 100%। सीधी सी बात है भाई कि जब 100% रहे होंगे, 100% में से 60% क्या है? बॉयज़ हैं। तो गर्ल्स कितनी होंगी? तो गर्ल्स होंगी 40%। हमारे हिसाब से 40% होंगी। उन्होंने हमें दी कितनी है? उन्होंने दी है भाई साहब 812। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर गर्ल्स कितनी है? 812। उन्होंने हमसे पूछा क्या है? उन्होंने हमसे पूछा है भाई तो विद्यालय में कुल कितने लड़के? कुल कितने लड़के होंगे? 100%। यानी 40% का जो वैल्यू है वो कितनी है? 812। तो 100% की वैल्यू क्या होगी? तो हम क्या करेंगे, 812/40 इंटू कर देंगे 100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 4 से कैंसिल करेंगे, 4 दूनी 8, भाग नास्ती 0, 4 तिया 12। और जब हम इसका गुणा करेंगे, एक मिनट ये तो ज़्यादा आ रहा। ठीक है। तो लड़के पूछा है ना, तो पहले कुल निकाल लो तो आ जाएगा 2030। यानी 2030 क्या है? कुल लड़के हैं, सॉरी कुल स्टूडेंट हैं। कितने हैं? 2030। अब हमें क्या बताना है इसमें बॉयज़ कितने हैं? तो देखो 40% की वैल्यू, या फिर ऐसा करेंगे कि 2030 में से 812 माइनस कर दूं। ठीक है। तो जब आप 2030 में से 812 माइनस करेंगे, 30 में से 12 माइनस किया, तो यहाँ पे आ जाएगा 8, 3 में से 1 गया 2। यानी इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा कितना? 1128। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है। इसका जो राइट आंसर आएगा मेरे भाई वो कितना आएगा? 1128। ठीक है। लड़के कितने हैं? 1128। या फिर अगर आपको लगे तो आप फिर एक काम और कर सकते हैं भाई कि इसका 60% निकाल दो 2030 का, तो भी आ जाएगा। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। इसका जो राइट आंसर आएगा मेरे भाई कितना है? 1128। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक दुकानदार को 630 में एक कोट बेचने पर 5% का लाभ होता है, तो
कोट का लाभ मूल्य, तो कोट का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, बिल्कुल आसानी से करेंगे। कॉस्ट प्राइस आपको पता है, कॉस्ट प्राइस यानी जिस पर अपन खरीदते हैं, ठीक है। सेल प्राइस भी आपको पता है, यानी जिस पे आप बेचते हो, ठीक है, जिस रेट पर या जिस रुपए पर। तो यहाँ पर बोला है कि एक दुकानदार है, 630 में बेचने पर उसे कितने % का लाभ हुआ, 5% का। 5% को आप क्या लिखते हो, तो 5% को लिखते हैं हम भाई 1/20। यानी जब हम 1/20 लिखेंगे तो आपको एक चीज़ पता होगी कि यहाँ पर हमारा कॉस्ट प्राइस क्या शो करता है, 20 है, 1 का हमें लाभ हुआ तो होगा 21, यानी हमारा क्या कहलाएगा, सेलिंग प्राइस। क्लियर। तो कोट का लागत मूल्य बताना है हमें, तो कॉस्ट प्राइस 20, 1 का हमें प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट 1 का, तो हमारी जो सेलिंग प्राइस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, तो 20 और 1 21। इतना क्लियर। हमारे हिसाब से 21 हो जाएगी। उन्होंने कितने रुपए में बेचा है, उन्होंने बेचा है 630 रुपये में, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 21 यूनिट की वैल्यू है कितनी, 630, तो 1 यूनिट की वैल्यू 21 से भाग देंगे तो 21 तिया 63 यानी 30। जब 1 यूनिट की वैल्यू 30 आई तो 1 यूनिट की वैल्यू 30 यहाँ पर भी, और 20 तिया 60 यानी 600। क्लियर। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा मेरे भाई, आंसर आ जाएगा हमारा 600, ठीक है। और उन्होंने हमसे बोला है कि उस पर कॉस्ट प्राइस कितना है, तो कॉस्ट प्राइस है 600 रुपये। कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। तो इसका जो आएगा कितना आएगा, 600। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक संख्या से 15 घटाने पर वह 80% रह जाती है, तो उस संख्या का 40% क्या है, निकालें जल्दी से इसका आंसर। बिल्कुल आसान है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। बताएं जल्दी से। एक संख्या में 15 घटाने पर, ठीक है, निकालें जल्दी से इसका आंसर। देखें, एक संख्या से 15 घटाने पर वह कितनी घटकर 80% रह जाती है। हमें नहीं पता वो कितनी है संख्या, हमने तो ले ली भाई साहब कितनी, 100%, यानी 100% है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 15 घटा दिया तो कितनी हो जाती है वो, 80% रह जाती है। यानी कितने % का अंतर आया, तो इसमें जो अंतर आया कितने % का, 20%, यानी 20% कम हो गई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 20% बराबर कितना रख देंगे, तो 20% बराबर रखा हमने 15। किसी भाई को कोई दिक्कत, यानी 20% बराबर कितना हुआ, 15 हुआ। तो उन्होंने हमसे पूछा 40% बराबर क्या होगा, तो भाई कोई दिक्कत ही तो नहीं है, ये दोगुना हो रहा है, 20 का 40, तो इसे भी कितना कर दोगुना, 15 का दोगुना 30, यानी यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये रहा आपके सामने। कोई दिक्कत, इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 30। किसी भी भाई को दिक्कत हो तो बताएं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये रहा आपके सामने। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 3 नल ए बी और सी एक ओवरहेड टैंक को 4, 6 और 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएँ तो वे टैंक को भरने में कितना समय लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, देखें, ए बी और सी एक टैंक को, ए बी और सी एक टैंक को 4 घंटे, 6 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि तीनों नल एक साथ, तो देखें इसका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 12। ये 4 घंटे में भरता है 1 घंटे में 3, ये 6 घंटे में भरता है 1 घंटे में 2, ये 12 घंटे में भरता है 1 घंटे में 1। तो कितना हो गया, 3 2 5 और 1 6, ठीक है। तो उन्होंने पूछा है कि ये कितना समय लेंगे, दो तीनों चलेंगे। जब तीनों नल चलते हैं एक साथ तो तीनों काम भरने का कर रहे थे, इसलिए अपन पॉजिटिव में लेंगे। 3 2 5 और 1 6, कुल कितने लीटर है, 12।
6 से भाग देंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यानी कितना आ जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर आ जाएगा मेरे भाई 2 घंटे। ठीक है, किसी भी भाई को दिक्कत हो तो बताएं, इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा? 2 घंटे। तो देखें बिल्कुल आसानी से अपन ने इसे सॉल्व किया। ठीक है। देख लें, देख लें, 1 मिनट। ठीक है, आ रहा समझ में? नहीं, इसका हम कर देंगे थोड़ा। एक भाई बोला सर आप कैमरे की तरफ कम देखते हैं। वो अभी हम कर देंगे उसका उपाय। क्या है ना, थोड़ा साइड में देखते हैं तो इस वजह से सामने क्या है स्क्रीन है तो उस पर ध्यान चला जाता है। ठीक है, कैमरे की तरफ देख ही नहीं पाते। कैमरे को या तो नीचा कर देंगे थोड़ा तो बेहतर हो जाएगा, है ना।